श्रीवत्सांकं घनश्यामं हरिपुरुषं वनमालिनं। चतुर्भुज रूप में भगवान आएंगे तुम्हारे पास, और जब तू भजन करने लगेगा तो तेरे पास रिद्धि सिद्धि आएगी। तू भजन छोड़ना मत, जब तक भगवान न आ जाए तब तक तू भजन बंद ही मत करना बेटा। और बता रहे भगवान आएंगे कैसे, कहा चतुर्भुज रूप में आएंगे, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिए रहेंगे। और तब जब ये देखना तब तू आंख खोलना, तभी जानना भगवान आए हुए हैं। और द्वादशाक्षर का मंत्र बता दिया। जब इस मंत्र को बताए और बता करके नारद जी चले तो कहते हैं कि आगे जब आए उत्तानपाद के पास नारद जी, तब अपने मन में सोच रहा है उत्तानपाद कि मैं कितना स्त्रैण हो गया हूँ, कितना स्त्री लोलुप हो गया हूँ कि मेरा 5 वर्ष का बेटा निकल करके मेरी आंख के सामने जंगल में चला गया, मैं उसको रोक नहीं पाया, इतना अपमानित हुआ। मेरी गोद में आया था, सुरुचि ने उसको इतना डांटा, हाथ पकड़ करके नीचे पटक दिया, लेकिन धिक्कार है हमको राजा के गद्दी पर बैठ करके जरा समय ये नहीं कह पाया कि क्या वो राजा बनने के लिए आया है। ऐसा सोच करके अपने आप में कुरेद रहे थे राजा उत्तानपाद। तब तक कि पहुंचे नारद जी, और नारद जी ने कहा कि राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता। हे राजा उत्तानपाद, आपको क्या हो गया है, मुखमंडल क्यों गिरा हुआ है। तब राजा उत्तानपाद रोते हुए कहा, महाराज जरा इस अभागे स्त्री लोलुप को तो देखो, और इस सुतों में बालको ब्राह्मण। महाराज 5 वर्ष का मेरा बेटा निकल के जंगल में चला गया और मैं यही बैठ करके देखता रहा, एक बार उसको पकड़ नहीं सका। कहा सुतों में बालको ब्राह्मण स्त्रैणेना करुणात्मना। इतना स्त्री लंपट हो गया, मेरे सामने वो अपमानित हुआ, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सका, वो चला गया जंगल में। क्यों? ध्रुव जी सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम किया करते थे, शाम को सोते समय प्रणाम किया करते थे। उत्तानपाद कह रहा है कि अब मेरे पास प्रणाम करने कौन आएगा। महाराज अहो मे मत दौड़ात्म्यम स्त्री जितस्योपधारय। स्त्रियों ने हमको जीत लिया है, और योंक प्रेमणारुरुक्षन्तम नाभ्यनन्दम सत्तम। प्रेम से बेचारा मेरी गोद में आया था, लेकिन मैं उसको संभाल नहीं सका और रोते हुए चला गया जंगल में। मैं क्या करूं, उसको तो कोई हिंसक जानवर खा डालेंगे। कहा नारद जी ने कि मामा शुचः सतनयम। महाराज आप चिंता मत करिए अपने पुत्र के लिए। संसार में समस्त लोगों की पहचान पिता के द्वारा होती है। किसी भी पुत्र की पहचान उसके पिता से कराया जाता है कि फला के पुत्र है, लेकिन आपका बेटा इतना नाम कर जाएगा कि आपको लोग ध्रुव के नाम की वजह से जानना शुरू कर देंगे। अगर ध्रुव इनके पुत्र न रहे होते तो हम लोग आज उत्तानपाद का नाम भूल गए होते, लेकिन ध्रुव की वजह से उत्तानपाद का नाम अमर हो रहा है। कहा सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपालैरपि प्रभो ऐसत्य चिरतो राजन यशो विप्रो यस्तव। कहा राजन आपके पुत्र की वजह से आपका यश फैल जाएगा चारों तरफ, ऐसा सुदुष्कर कर्म करके आएगा भगवान की प्राप्ति करके आपका बेटा। उत्तानपाद कहे महाराज आपका बात अगर सत्य हो जाए तो जो भी कहो मैं वो हार जाऊंगा, पूरा राजपाट दान कर दूंगा, लेकिन एक बार ध्रुव का दर्शन हो जाए। और इधर ध्रुव जी महाराज जब पहुंचे यमुना जी के किनारे, तो ध्रुव जी जो 5 वर्ष के हैं, सोचिए यमुना जी कितनी गहरी है। उन गहरी यमुना जी में जाकर के सुबह दोपहर शाम में स्नान करते हैं, और जब स्नान करते हैं तो 3 प्रकार का प्राणायाम करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ पदरासनः। एक बार कैद और बैर खाते हैं ध्रुव जी महाराज, तो 3 दिन 3 रात तक कुछ नहीं खाते, बस भगवान का भजन कर रहे हैं। भगवान का वाह बेटा। और कहते हैं 1 महीने तक लगातार इस नियम का पालन किया ध्रुव जी महाराज ने, और दूसरे महीने द्वितीयंच तथा मासम षष्ठे षष्ठैर्भको दिने तृणपर्णा दिवे शेरणै कृतान्नोऽभ्यर्चयत् विभुम्। दूसरा महीना जब प्रारंभ हुआ तो ध्रुव जी महाराज छठवें दिन पर तृण और पत्ता सूखा हुआ खा रहे हैं। अरे तृतीयम चानयम मासम नवमे हनी
जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो कहते हैं कि तीसरे महीने में अभक्ष उत्तम श्लोक, केवल मात्र 9 दिन में एक बार पानी पीते हैं और फिर 9 दिन तक कुछ न खा रहे हैं न पी रहे हैं, केवल मात्र तपस्या कर रहे हैं एक पैर पर खड़े होकर के। तीसरा महीना बीता, चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी, जब चौथा महीना शुरू हुआ तो 12 दिन में एक बार केवल हवा पीते हैं बस। बताइए, हवा भी पीना बंद कर दे रहे हैं, वो भी 12 दिन के बाद एक बार अपनी जीभ को बाहर निकाल के गोला बनाकर उसी जीभ से हवा खींचते हैं, उसी को पी जाते हैं, फिर 12 दिन तक कुछ नहीं कर रहे हैं। वायु भक्षो जितश्वासो ध्यायन् देवमधारयत्, अरि पंचमे मासमुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मजः। और 5वें महीने में जब शुरू हुआ तो ध्रुव जी महाराज ने हवा पीना भी बंद कर दिया। 1 महीने तक जब हवा भी नहीं पिए तो कहते हैं कि यदेक पादेन सपार्थिवार्भक स्तस्थौ तदंगोष्ठन पीडिता मही, दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े हो गए, केवल अंगूठा का पैर पृथ्वी पर छुआ हुआ है, बायां पैर पूरा उठा दिए हैं, चारों अंगुलियां पूरी उठ गई हैं। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, राजन हवा भी पीना जब बंद कर दिया श्री ध्रुव जी महाराज ने तो पृथ्वी टेढ़ी होती चली जा रही। उस 5 वर्ष के बालक का भार धरती माता नहीं थाम पा रही है, टेढ़ी होती चली जा रही है। और समस्त देवताओं की सांस बंद हो गई, घबरा करके भगवान के पास गए, जहां लक्ष्मी जी भी सांस लेने में परेशान हो रही है, भगवान से कह रहे हैं महाराज क्या हो गया है, सांस प्रश्वास हमारी रुक रही है। और देवता लोग जाकर के भगवान से कहे हैं कि नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम, महाराज मेरी प्राणवायु रुकते जा रहे हैं, हम सब सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या करें। और चराचर साखिल सत्वधाम्ना, लक्ष्मी जी भी कह रही महाराज हमको भी सांस लेने में परेशानी हो रही, सांस नहीं हो पा रही है। तब भगवान ने कहा कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया, आप लोग घबराइए मत, मेरा छोटा सा बालक मेरा भक्त है जो मेरी आत्मा है, तपस्या पर बैठ गया है। निवर्तये से प्रतियात् स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोधयासि औतान पादिर्मयि संगतात्मा। औतान पाद का पुत्र ध्रुव अपनी सांस को रोक लिया है और वो तो मेरी आत्मा में समाहित हो गया है। जब उसकी सांस रुक गई है तो मेरी सांस रुक गई, मेरी सांस रुक गई तो पूरे ब्रह्मांड के समस्त जीवों की सांस रुक जाएगी। भगवती लक्ष्मी ने कहा महाराज चल करके आप जल्दी से जल्दी अपने भक्त को दर्शन दीजिए और सांस हम लोगों को लेने दीजिए। तो भगवान चल रहे हैं, लक्ष्मी जी हाथ जोड़ कर महाराज मैं भी दर्शन करना चाहती हूँ। संसार में सब भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन ध्रुव जी की तरह तपस्या देखिए, भगवान के साथ में महालक्ष्मी करें कि मैं भी चल करके ध्रुव जी का दर्शन करना चाहती हूँ। सवैत दैव प्रतिपादितां गिरं दैवीं प्रतिज्ञा परमात्म निर्णयः तं भक्ति भाव भगनाद सत्वरं परिस्तोर स्रव संध्रवक्षितिः। भगवती महालक्ष्मी ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए भगवान के साथ में आ रही हैं। और भगवान जब आए, बेटा आंखें खोल दे, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, तू जिसका ध्यान करता है। लक्ष्मी जी चिल्ला रही है कि ध्रुव आंख खोल दो, सांस लेना शुरू कर दो। देखो भगवान खड़े हैं, 5 वर्ष के बालक हैं, बाल हट होता है। तुरंत ही ध्रुव जी जान गए कि गुरु जी ने बताया था कि माया आएगी, मायावी लोग आ गए हैं, अब मैं आंखें और नहीं खोलूंगा चाहे जो हो जाए। आंखें बंद कर लिए। लक्ष्मी माता बुलाने, बेटा आंखें खोल दो, देखो भगवान खड़े, मैं गोद में लेना चाहती हूँ। लेकिन ध्रुव जी आंखें बंद करके ध्यान लगा रहे हैं। और तब भगवान सोचे कि जो ध्यान ये अंदर किया हुआ है वही ध्यान हमको बाहर करना पड़ेगा। इसी भक्त ने कहा कि भक्त से भगवान ने कहा कि ना मैं निराकार हूँ ना मैं साकार हूँ, भक्त की भावना में तदाकार हूँ। आज भक्त ने कहा कि जैसे नारद जी ने बताया उस रूप में आपको आना पड़ेगा। चतुर्भुज रूप में आइए, मुस्कुराइए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लीजिए, तब
हमको विश्वास होगा कि हमारे वही भगवान है। और भगवान लक्ष्मी जी के सामने चतुर्भुज रूप धारण किए और जो ध्यान अपने हृदय में ध्रुव जी महाराज लगाते थे उसी ध्यान को खींच करके और जब बाहर खड़े हुए तो ध्रुव जी ने जब देखा तो जो ध्यान अपने हृदय में लगा रहे थे वही ध्यान जब बाहर देखा उसी मूर्ति को तो ध्रुव जी आह्लादित हो गए कि तीनों लोक के मालिक आए हुए हैं। लेकिन आज अपने दुर्भाग्य पर ध्रुव जी रो रहे हैं कि जंगल में भगवान हमारे पास आ गए, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि एक पुष्प भी इनको नहीं चढ़ा सकता हूँ। विद्यालय का मैंने मुंह भी नहीं देखा हूँ। इतना कहूँ कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, मैं क्या कह सकता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। मोरे गुरु पीतु माता, महाराज हमारे आप गुरु हैं, हमारे आप माता हैं। क्यों कि पिताजी के सामने हमको निकाल दिया गया। अगर पिताजी हमारे होते तो रोक लेते। माताजी ने स्वयं कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगी, ध्रुव तू चला जा जंगल में। तो मोरे प्रभु तुम गुरु पीतु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता, बालक बुद्धि ज्ञान बलहीना और राखहु शरण। महाराज हमको छोड़िएगा मत, इसलिए राखहु शरण जानी जनु दीना। मैं दीन हूँ, हीन हूँ, हमारा संसार में कोई नहीं है। और जब भगवान सोचे कि ध्रुव जी मेरी प्रार्थना करना चाहते हैं, तुरंत ही अपनी धर्मपत्नी लक्ष्मी के ऊपर क्रोध की निगाह से भगवान ने देखा कि तुम देख रही हो, सरस्वती बन करके इनके हृदय में प्रवेश कर जाओ, सारा वेद वेदांत इनको प्राप्त हो जाए, क्योंकि मेरी पूजा करना चाहता है मेरा भक्त। लक्ष्मी जी हाथ जोड़ करके सरस्वती का रूप धारण करके इनके हृदय में बैठ गई। ध्रुव जी को जही पर कृपा करे जनु जानी और कभी नचावही बानी। ध्रुव जी के ऊपर कृपा कर दिए और आज सरस्वती बैठ करके हृदय में अब पूरा वेद वेदांत सब ज्ञान हो गया। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी महाराज और इधर अपनी शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोल में माने गाल में स्पर्श करा दिया भगवान ने, बेटा तू प्रार्थना कर मेरी। और इधर महालक्ष्मी सरस्वती बनकर के हृदय में बैठ गई हैं। अब ध्रुव जी कह रहे हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। महाराज मेरे अंतःकरण की जितनी भी इंद्रियां थी सब सो गई थी, सुषुप्तावस्था को प्राप्त हो गई थी। अरे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़ा प्रार्थना किया ध्रुव जी, प्रार्थना करते जा रहे हैं, भगवान गोद में उठा रहे, बस बेटा बहुत हो गया। लेकिन महाराज कहते हैं एकस्त्वमेव भगवन् निदमात्म शक्त्या मायाख्ययोर्गुणया महदाजशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तद सद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु विभासि। बड़ी प्रार्थना किया और तब भगवान गोद में उठाकर कहा बस कर बेटा बहुत हो गया। वेदाहम ते व्यवसितम हृदय राजन्य बालक। अरे राजकुमार ध्रुव तेरे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान मांग, जो भी चाहे हमसे वरदान ले लो। ध्रुव जी ने कहा बस महाराज हमको कुछ वरदान नहीं चाहिए। और तब तक भगवान ने कहा कि बेटा 37 वर्ष सहस्रम नक्षताभ्याहतेन्द्रियः, कहा 36,000 वर्ष तक तो पृथ्वी का एक छत्र राजा बनेगा, ऐसा मैं तुझको आशीर्वाद देता हूँ। ध्रुव जी की आंख से झर आंसू गिरना शुरू हो गया। भगवान कहे क्यों रो रहा है? कहा महाराज मेरी तो वो गति हो गई जैसे कोई भिखारी किसी चक्रवर्ती सम्राट के पास पहुंच जाए और चक्रवर्ती राजा उस भिखारी के ऊपर प्रसन्न हो जाए कि बोलो तुम क्या चाहते हो, तो वो कह दे कि मैं धान की भूसी चाहता हूँ, तो दुर्भाग्यशाली है, अज्ञानी है। ठीक मेरा वही हाल हो गया कि तीनों लोक के मालिक प्रसन्न हुए हैं, लेकिन मेरे अंदर मेरे अंतःकरण में राजा बनने की जो कामना बनी रह गई, हम
हमको गर्त में डाल दिया महाराज, अगर मुझको राजा बनना था तो सुरुचि के गर्भ से पैदा हो जाता तो राजा बन जाता। भगवान ने कहा कि बेटा ये मेरा प्रतिज्ञा है कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो जो तुम्हारी विमाता सुरुचि ने बोली है उसके सामने तू 36,000 वर्ष तक राजा बना रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि जब तुम्हारा